या थैंक यू। वेलकम। ये क्या शालू? कहते हैं एक दूसरे का झूठा पीने से प्यार बढ़ता है और दोस्ती गहरी होती है। अच्छा? हाँ। ये क्या कर रहे हो? पियो। फ्रेंड्स, अब ये छक्कों की तरह कमाई लाना बंद किया जाए ताकि पिकनिक में कुछ एक्साइटमेंट आए। अपना तो मूड मोटरसाइकिल रेस करने का है कोई माइका लाल जो मेरे साथ रेस लगाए? नहीं। मैं तेरे साथ रेस खेलूंगी। सब छक्कों की तरह कमर हिलाने वाले हैं, कोई मर्द भी है? जबान को लगाम दे शैलेश। अगर तेरे को ज्यादा मिर्ची लगी हो तो तू लगा ले। हर बार चैलेंज लगाता है और हर बार हारता है। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरने के बदले फिर चैलेंज लगाता है। अगर तुझे विक्की के साथ हारने का इतना ही शौक है तो चल आ बेटा। अब मिलाना मर्द। शालू तुम जहाँ जहाँ जाओगे मेरा साया तुम्हारे साथ रहेगा। मैं भी बैठूं? चल देखना विक्की। बिठा लेना। इधर। अबे हाथ। रेडी 1 2 3। शालू मुझे कुछ चक्कर सा आ रहा है। मुझे भी कुछ हो रहा है। क्यों? अरे यार मेरे कल एक सपना देखा। अच्छा? उसमें तू छक्का है। क्या बकता है? बोलने दे यार। शहर के बड़े बड़े छक्के विक्की के जन्मदिन पर नाचने आए हुए थे, उस पर तू भी था यार। अरे तुम विक्की को विश करने नहीं गए? उस कुत्ते को मैं विश करने जाऊंगा। प्यार का विश दुश्मनी की जहर से कहीं ज्यादा जहरीला होता है शैलेश। प्यार से वार करने में ही हम दोनों की भलाई है। तुम ठीक कहती हो। प्यार की धार से मारूंगा उस हरामजादे को। दुश्मनों की मुबारकबाद लेना पसंद करोगे? दुश्मन को दोस्त बनाकर गले भी लगा लेंगे यार। अपनी जिंदगी की परवाह तो है नहीं, मगर अपनी अमीरी का जहर इन सब की जिंदगी में क्यों घोल रहे हो? तुमको किसने इजाजत दी बेहूदियां करने के लिए? एक्सक्यूज मी सर, आज विकी का जन्मदिन है सर, इसलिए हमने। तुमसे पूछा मैंने? किससे पूछकर तुमने कॉलेज को शराब का डाल डिस्को क्लब बना दिया? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। किसी की इजाजत से नहीं। तो इस कॉलेज को क्या अपने बाप की जागीर समझ रखा है तुमने? सर, एक तो कॉलेज में गुंडागर्दी करते हो, ऊपर से आंखें दिखाते हो। सुधर जाओ वरना कॉलेज से रेस्टिकेट करा दूंगा, याद रखना। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा, इतना घमंड? मैं अगर चाहूं तो तुम्हें इसी वक्त कॉलेज से धक्के मार के निकलवा सकता हूं। अगर इतनी जरूरत हो तो जरा हाथ तो लगा कर दिखाइए, ज्यादा बकवास मत कीजिए। बदतमीज, बेशरम। हाउ डेयर यू! आपकी तो इतनी भी औकात नहीं कि आप हमारे बेटे के सामने आंख तक उठा सकें। हाथ कैसे उठा दिया? इसका अंजाम जानते हैं आप? बहुत खूब आप हैं। आप अपनी बिगड़ी हुई औलाद को नसीहत देने के बजाय आप मुझे धमकियां देने आए। धमकियां नहीं दे रहा, आपको सिर्फ एहसास दिला रहा हूं। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना यह चाहता हूं कि जिन स्टूडेंट्स के सामने तुमने मेरे बेटे विकी पे हाथ उठाने की गुस्ताखी की है,
उन्हीं स्टूडेंट के सामने तुम उससे हाथ जोड़ के माफी मांगोगे? इम्पॉसिबल। मैं स्टूडेंट के सामने विकी से माफी मांगू? यह फरमाइश करके आप मेरी नहीं बल्कि मेरे इज्जतदार प्रोफेशन की भी तौहीन कर रहे हैं। सॉरी सर। शुक्र करो कि हमने तुम्हें सिर्फ हाथ जोड़ के माफी मांगने को कहा है, हालांकि हम कह नहीं रहे, लेकिन अगर तुम्हें उसके पांव पे सर रख के माफी मांगने को कहा होता तो वो भी तुम्हें करना पड़ता। मैं समझा मैं बिगड़ी औलाद के बाप से बात करने आया हूं, मगर यहां के पता चला कि बाप ने तो कसाई की शक्ल इख्तियार कर ली है, जो अपने प्यार की छुरी से अपनी औलाद के भविष्य को काटने की कोशिश कर रहा है। किसके पैर पर सर रखने को कह रहे हैं आप मुझे? उसके जिसके पैर जमीन पर ही नहीं है, जिसके पैर तबाही और बर्बादी की जमीन में दफन हो चुके हैं। और एक दिन ऐसा आएगा। मिस्टर आहूजा, हम क्या की बहस में क्या रखा है? मिस्टर चौधरी हमारे कॉलेज के चेयरमैन ही नहीं, हमारे अन्नदाता भी हैं। और फिर जब आपने विक्की पर हाथ उठाने की गलती की है तो फिर सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने शर्म कैसे? सही कहा आपने सर, माफी मांगने में शर्म कैसी? कोई शर्म नहीं। विकी, ये हाथ मैंने तुमसे माफी मांगने के लिए, अपनी गई हुई नौकरी की भीख मांगने के लिए नहीं छोड़े हैं, बल्कि एक प्रार्थना के लिए जोड़ रहा हूं तुम्हारे आगे बेटा, कि अपने बाप के अंधे प्यार का हाथ पकड़कर विनाश के रास्ते पे कभी इतनी दूर मत चले जाना कि एक दिन तुम लौट कर आना भी चाहो तो तुम्हारे पिता भी वापस ला न सके। दौलत पे इतना गुरूर अच्छा नहीं है बेटा, ये बहुत बेवफा चीज है। ये इंसान के पास आने में बहुत वक्त लगाती है, लेकिन जाते वक्त पलक झपकते ही चली जाती है। और अक्सर ये अकेले नहीं जाती, जाते जाते इंसान की इज्जत भी साथ में लेके चली जाती है। देखिए बेटा, अपने इस उस्ताद, इस बुजुर्ग की एक बात याद रखना, अपने दिल की गिरह में बांध के रखना कि दौलत का गुरूर डंक बनकर किसी कमजोर को डस तो सकता है, मगर उस डंक का जहर डसने वाले की अपनी जिंदगी में घुल जाया करता है। इतना जलील होने के बाद भी शिक्षा दिए बगैर नहीं रहा गया। क्या करूं, एक शिक्षक होना अपनी आदत से मजबूर हूं। ये रहा मेरा इस्तीफा। ये कॉलेज छोड़ के जाना तो एक बहाना है। हो सकता है मेरे मुकद्दर में यहां का दाना पानी इतना लिखा हो, मगर बेटा अपनी इस उस्ताद की बातें याद रखना। मैं जहां भी रहूंगा मुझ पे तेरा एहसान रहेगा। खुश रहे बेटा, खुश रहे। चेयर चेयर। भाई कमाल है चौधरी साहब। अरे विक्की के बर्थडे पर सब लोग शराब पी रहे हैं और आप हैं कि शरबत पी रहे हैं। शरबत इसलिए पी रहे हैं मेहरा कि हम तो शरबत पी रहे हैं, मगर जो शराब पीने वाले होते हैं उनको एक दिन शराब पी जाती है। भला वो पीने वाला भी क्या जिसे शराब पी जाए? तो लग जाए शर्त कि तुम शराब की पूरी बोतल एक ही सांस में पी जाओगे। और अगर मैंने पी ली तो जो तुम कहोगे वो मैं करूंगी, वरना जो मैं कहूंगी वो तुम्हें करना होगा। अगर ये शर्त मैं जीत गया तो ये शर्त तुम्हें बहुत भारी पड़ जाएगी। सोच लो, तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। तुम्हें थूक के चाटना हो तो बेशक चाट लो। विक्की, तुम पागल तो नहीं हो गए? ऐसी शर्त गई भाड़ में। इस तरह शराब पीने से तो जान भी जा सकती है। अब जान जाती है तो जाए शालू, पर विकी चौधरी की आन नहीं जानी चाहिए।
क्यों? कैसी रही? तुम जीत गए। विकी चौधरी ने कभी हारना सीखा ही नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारी पार्टी में मिस अनीता नाचेंगी। लेकिन कपड़े पहनकर नहीं, कपड़े उतार कर। जुबान को लगाम दो विक्रम चौधरी। क्या हमारी इज्जत उतारने के लिए बुलाया था इस पार्टी में? यह शर्त मैंने नहीं, आप ही की बेटी ने लगाई थी। अगर मैं हार जाता तो ये मेरी दौलत पाने की चाह में मुझे मांग लेती और फिर मुझे उससे शादी करनी पड़ती। अपने ही जाल में फंस गई बेचारी आपकी लाडली। ए लड़की, नहीं, नहीं, प्लीज, मैं ये नहीं करूंगी। इसके सिवा तुम और जो कुछ भी कहोगे मैं करूंगी। तो ठीक है, अब मैं जो कुछ भी कहूंगा बेडरूम में चल के कहूंगा। विक्की, छोड़ दो मेरी बेटी को। मुझे विक्की छोड़ दो मुझे। विक्की, बदतमीज, बड़ों का अदब करना बिल्कुल भूल गया। मेरे जी के जी तू ये अनर्थ नहीं कर सकता। ये अनर्थ तो हो के रहेगा बड़े पा। हरगिज़ नहीं। आज मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हट जाइए बड़े पा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपकी शान में कुछ कर बैठूं। क्या कर लेगा तू? मार देगा मुझे, लाश गिरा देगा मेरी, और मेरी लाश के साथ पुरखों की इज्जत को जलाकर राख कर देगा तू। कमीने, जलील, तू इतना गिर जाएगा मैं कभी समझ नहीं सकता था। बकवास बंद कीजिए बड़े पा। रोक क्यों दिया इसका हाथ? मारने दो। जो शय तुम इसको आज तक दिया आ रहे हो उस शय को रंग तो लाने दो। छोड़